क्या कांग्रेस गठबंधन में रहेगी या बिहार में दिल्ली की तरह, हरियाणा की तरह अकेले चुनाव लड़ेगी? फिलहाल आज की तारीख का सच यही है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल तो है, लेकिन दो मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। एक, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। बिल्कुल। उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, बड़े नेता नहीं थे, लेकिन वो कल लालू जी के दावते इफ्तार में शामिल होते हुए दिखाई नहीं पड़े। इफ्तार के बहाने एनडीए जहां इंटैक्ट दिखा, वहां इंडिया गठबंधन इंटैक्ट दिखाई नहीं दिया। आरजेडी कभी ये नहीं चाहती थी, लालू जी कभी ये नहीं चाहती थी कि कन्हैया जैसे नेता बिहार में आए, क्योंकि उससे आपको हमारी इज्जत करनी होगी, हम आपकी इज्जत करेंगे। ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी वक्तव्य, ऐसा कोई भी कदम अगर आप उठाएंगे जो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, तब तो यह गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन से फायदा तेजस्वी यादव को होना है, मुख्यमंत्री उनको बनना है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं बनना है। ज़्यादा सीटों पर भी आप लड़ लेंगे, मुख्यमंत्री भी आप बन जाएंगे और अपने सहयोगियों को अपमानित भी करेंगे। ऐसा नहीं चलता है। मलाई सारा वही। हाँ, कितने विधायकों का उनमें से टिकट कट सकता है? दरअसल विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए पूरक प्रश्न आप पूछ रहे हैं पहले से ही। ये बहुत अच्छी बात है, विधानसभा कवर भी आप करते हैं। और ये देखिए, जो टिकट कटने की आप बात कर रहे हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत है। जब जब बीजेपी को लगता है कि किसी सरकार या किसी राज्य में उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़ोरों पर है, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और बड़े पैमाने पर अपने विधायकों की टिकट काट देते हैं। बढ़िया नहीं। उनको सूचना ये है कि कम से कम 10 विधायक नपने वाले हैं। देखिए, आपकी सूचना का मैं आदर करता हूँ, लेकिन 6-7 विधायक तो नप ही जाएंगे पक्का। कृष्णा लावरू जैसे जो बड़े ही कड़क मिजाज वाले प्रभारी हैं, इनको सिर्फ कांग्रेस दिखता है, इनको सिर्फ कांग्रेस चाहिए, मजबूत कांग्रेस चाहिए, अनुशासित कांग्रेस चाहिए। इसके अलावा कृष्णा लावरू आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते, सोचते करते हैं। बिहार में कांग्रेस की जिस तरीके की रणनीति शुरू हुई है चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, उसको लेकर के कई सारे सवाल जो है वो हमारे दिलों में कौंध रहे हैं। जनता के दिलों में भी वही सवाल जो है वो चल रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की राजनीति पे पूरी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ सिमरनजीत सिंह हैं। सिमरनजीत जी, सबसे पहले सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस गठबंधन में रहेगी या बिहार में दिल्ली की तरह, हरियाणा की तरह अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कांग्रेस गठबंधन में रहेगी या नहीं रहेगी। फिलहाल आज की तारीख का सच यही है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल तो है, लेकिन दो मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। एक, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। बिल्कुल। उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, बड़े नेता नहीं थे, जबकि कल कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता, जो बिहार के भी बड़े नेता हैं, सेंट्रल लीडरशिप के भी जो लोग हैं, पटना में मौजूद थे, लेकिन वो कल लालू जी के दावते इफ्तार में शामिल होते हुए दिखाई नहीं पड़े। जबकि इसके ठीक उलट एनडीए का जो दावते इफ्तार था, चिराग पासवान की तरफ से था, उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जनता दल यूनाइटेड के नेता थे। तो इफ्तार के बहाने एनडीए जहां इंटैक्ट दिखा, वहां इंडिया गठबंधन इंटैक्ट दिखाई नहीं दिया, और इससे काफ़ी कुछ साफ हो जाता है। दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस जो है आरजेडी के ठीक उलट, आरजेडी जिन नेताओं को पसंद नहीं करती है, जैसे कृष्णा अल्लाबरू जी आए, वो दरबारी करने के लिए नहीं गए, मत्था टेकने नहीं गए, ठीक है। कन्हैया आए, वो मत्था टेकने नहीं गए। सुप्रिया श्रीनेत जी आई, वो मत्था टेकने नहीं गई। तो पहले जो परिपाटी रही थी कांग्रेस नेताओं की, बिहार आते थे, राहुल जी आए तो मत्था टेकने गए, बाकी जो भी नेता आए मत्था टेकने गए, वो परिपाटी भी कांग्रेस बदल चुकी है, ठीक है। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि कांग्रेस, मतलब आरजेडी कभी ये नहीं चाहती थी, लालू जी कभी ये नहीं चाहती थी कि कन्हैया जैसे नेता बिहार में आए, क्योंकि उससे तेजस्वी यादव की छवि पे असर पड़ रहा था। बावजूद इसके कांग्रेस ने कन्हैया को मैदान में उतारा, और न सिर्फ मैदान में उतारा बल्कि एक ऐसे मौके पे मैदान में उतारा जब छक्का मारने की बारी थी। तो तमाम ऐसे जो उनके पसंद के प्रदेश अध्यक्ष थे आरजेडी के,
अखिलेश सिंह, उनको भी बाहर कर दिए का रास्ता दिखा दिया गया। राजेश राम को एंट्री दिलाई गई। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बने तो लालू जी के पास अभी तक मिलने के लिए नहीं गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ कोई भी मुलाकात उनकी नहीं हुई है। तो ये सारे सवाल तो इसीलिए उठ रहे हैं ना कि कांग्रेस गठबंधन में बाहर निकलना चाहती है, गठबंधन से उब गई है बिहार में। नहीं, हम ऐसा एक पूरे तरीके से जो आप कह रहे हैं, आप फैसले के मोड में जिन चीज़ों को बता रहे हैं वैसा नहीं होता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो व्यवहार, जो रुख देखा गया कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की इस बार सुनी है और विरोधियों से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो आज देश में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, तो अपने कार्यकर्ताओं की वजह से है। अगर अपने नेताओं की वजह से है तो उससे बड़ा रोल कहीं उसके समर्पित कार्यकर्ताओं का है। और जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बातों का निरादर करती है, उनका हश्र बुरा होता है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता गठबंधन के विरुद्ध नहीं है, लेकिन गठबंधन के नाम पर अपमानित किया जाना भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को यह स्वीकार्य नहीं है। और ऐसे में अगर गठबंधन होगा तो कांग्रेस की शर्तों पर होगा। आपको हमारी इज्जत करनी होगी, हम आपकी इज्जत करेंगे। ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी वक्तव्य, ऐसा कोई भी कदम अगर आप उठाएंगे जो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, तब तो यह गठबंधन नहीं होगा। आपको क्या लगता है अगर गठबंधन होगा, कांग्रेस कितनी सीटों की डिमांड कर सकती है बिहार में? देखिए, सीटों की एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई जा सकती है। निशिकांत जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, आपने पिछले विधानसभा चुनाव को देखा होगा। आप 100 सीटें कांग्रेस को दे दें और वैसी सीटें जो नीतीश कुमार के प्रभाव वाली सीटें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाली सीटें हैं, जो शहरी सीटें हैं, जहां पर आपकी लड़ाई ही बिल्कुल नीचे से शुरू होती है, वैसी सीटों को चुनकर कांग्रेस के खाते में डाल देना, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप गठबंधन कर रहे हैं तो दिल खोल के करना चाहिए, साफ नीयत से करना चाहिए। नीयत ही अच्छी नहीं है तो किस बात का गठबंधन होगा? तो हम ये नहीं कहते कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, गठबंधन से फ़ायदा तेजस्वी यादव को होना है। मुख्यमंत्री उनको बनना है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं बनना है। ज़्यादा सीटों पर भी आप लड़ लेंगे, मुख्यमंत्री भी आप बन जाएंगे और अपने सहयोगियों को अपमानित भी करेंगे। ऐसा नहीं चलता है। मलाई सारा वही। हाँ, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। आपको सरकार बनानी है, आप बिहार में एक बड़े दल की भूमिका में हैं, तो आपको मान-सम्मान देना होगा अपने सहयोगियों को, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कांग्रेस के पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है बिहार में, जो है पाने के लिए ही है। देश की राजनीति में भी जो है पाना है, खोना क्या है? कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं दिल्ली में हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ उनकी मीटिंग है और थर्मामीटर लगा के बारी बारी से सबको चेक किया जा रहा है। क्या लगता है इस थर्मामीटर का पैमाना क्या होगा? और एक सवाल है मेरा, साथ ही साथ इसमें पूरक जोड़ लीजिए, कितने विधायकों का उनमें से टिकट कट सकता है? दरअसल विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए पूरक प्रश्न आप पूछ रहे हैं पहले से ही। ये बहुत अच्छी बात है, विधानसभा कवर भी आप करते हैं। विधानसभा की नियमावली को लेकर के भी आपकी दिलचस्पी रहती है और आपका ज्ञान भी उसमें बहुत बढ़िया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और ये देखिए, जो टिकट कटने की आप बात कर रहे हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत है। जब बीजेपी को लगता है कि किसी सरकार या किसी राज्य में उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़ोरों पर है, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और बड़े पैमाने पर अपने विधायकों के टिकट काट देते हैं और इसका लाभ उनको मिलता रहा है। जैसे कि पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है, विधायकों के खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी इससे पार पा जाती है। कांग्रेस थोड़ा ये हिम्मत नहीं दिखा पाती है, या कह लें कि टाइम फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी का समय इतना मजबूत है कि वो ये फैसले ले लेती है। लेकिन अब जो स्थिति है, कांग्रेस ठोक बजा के ही टिकट देगी अगर किसी विधायक का परफॉर्मेंस क्षेत्र में बहुत बुरा है। देखिए, एक बात तो आप भी जानते होंगे, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वर्षों तक उसने केंद्र में कई राज्यों में हुकूमत की है, तो उसके पास एक अच्छा खासा कह सकते हैं ऐसा सर्वेक्षण ग्रुप है जो चीज़ों को बाहर निकाल के सामने ले आता है। अब बात ये होती है कि जो सर्वे में जो नतीजे सामने आते हैं, जो सर्वेक्षण के परिणाम होते हैं, कांग्रेस उन पर काम करती है कि नहीं करती है। और अगर ऐसा काम होता है तो आप जान लीजिए कि बिहार में जो कांग्रेस के 19 में से 2 चले गए 17 विधायक हैं, 6-7 विधायक तो नप जाएंगे इसमें, जिनका क्षेत्र में प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं है। हमको सूचना ये है कि कम से कम 10 विधायक नपने वाले हैं। देखिए, आपकी सूचना का मैं आदर करता हूँ, लेकिन
6-7 विधायक तो नप ही जाएंगे पक्का। पक्का। कृष्णा लावरू जैसे जो बड़े ही कड़क मिजाज वाले प्रभारी हैं, इनको सिर्फ कांग्रेस दिखता है, इनको सिर्फ कांग्रेस चाहिए, मजबूत कांग्रेस चाहिए, अनुशासित कांग्रेस चाहिए। इसके अलावा कृष्णा लावरू आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते, सोचते करते हैं, और इसका नतीजा तो आपको मिलेगा ही देखने को। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल, इसमें कोई पूरक नहीं होगा, ठीक है? एकदम साफ सुथरा शब्द में बताइए। कृष्णा लावरू जी आए, कन्हैया जी आए, प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए, पप्पू यादव का क्या भूमिका है? पप्पू यादव की भूमिका कांग्रेस तय करेगी। झारखंड के चुनाव में उनको पार्टी ने भूमिका दी थी, उन्होंने बढ़िया काम किया। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से वो काम कर रहे थे। देखिए, पप्पू यादव जी के साथ जो परिस्थिति है, अब काफ़ी कुछ मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता। कुछ लोग पप्पू यादव जी को देखना पसंद नहीं करते। अब लोकतंत्र में जनता जिसको देखना पसंद करती है, जनता ने उनको निर्दलीय जिता दिया ना, तो कोई राजनीतिक दल क्या कर सकता है। और जान लीजिए कि तमाम राजनीतिक दल, सिर्फ आप एक दल की बात ना करें, जीते नहीं दिलाया सर, तमाम रुकावटों के बावजूद जीत दिलाया। बिल्कुल। ये बयान आने के बाद जीत दिलाया कि हमको नहीं दीजिए, एनडीए को दे दीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, ऐसे बयान सामने नहीं आने चाहिए थे। और देखिए, राजनीति में जब आपको आगे बढ़ना है, आपके सामने एक पूरा खुला आसमान है। कांग्रेस भी चाहेगी ना सर कि पप्पू यादव का जो ये नहीं, अभी जनता के प्रति समर्पण है, जनता का जो प्यार पप्पू यादव के प्रति है, उसका फायदा हमको मिले। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन आप जो तकनीक है, तकनीकी चीज़ों को समझ रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस के सीधे भी सदस्य हो जाएं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। कांग्रेस में उनको किसी पद पे नहीं रखा जा सकता, लेकिन भूमिका तो तय होगी। पप्पू यादव जी मजबूती के साथ कांग्रेस के लिए बिहार में काम करेंगे, यह तय है। चलिए, तमाम जो बातें थी उसका जवाब सिमरनजीत जी ने दिया है, और तमाम जो आपके सवाल आ रहे थे सोशल मीडिया पे, उन सवालों को भी लेकर के सिमरनजीत जी से हमारी बात हुई है। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपका बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के गठबंधन के बारे में, आरजेडी के बारे में, आरजेडी के गठबंधन के बारे में और उनके विधायकों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें आपके कमेंट से भी पता चलता है। बाद में हम भले आपके बीच आएंगे, आपसे पूछेंगे, तब आप बताइएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सारी जानकारी आपके कमेंट के माध्यम से ही मिल रही है। और ये जितने भी सवाल थे वे कमेंट में आए हुए थे, और वही सवाल हमने सिमरनजीत जी के पास रखे हैं। हमें आपके कमेंट का बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और इसी से हमें हौसला भी मिलता है।